डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने कहा कि धमकी जारी करने के लिए 2 से 4 ब्लॉग और वेबसाइट कड़ी निगरानी में है और पाकिस्तान और उसकी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के मुखपत्र के रूप में काम करने के लिए एक FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मर रहा है, पाकिस्तान का मुखपत्र और ISI इसे जिंदा रखना चाहती है। हालांकि हम विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा विभिन्न ब्लॉगों से जारी खतरों की जांच कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। DGP ने कहा कि धमकियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि को हजम न करने वाले तत्वों की रोज की साजिश बन गई है। उन्होंने कहा इस तरह के शेष संगठनों को कुचल दिया जाएगा। पंजाब में आतंकवादी हमलों और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इस पर पुलिस प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है। DGP ने कहा कि इस साल सिक्योरिटी फोर्सेज को आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा इस साल 56 विदेशी आतंकवादी मारे गए और पिछले कई सालों की तुलना में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि 109 नए आतंकवादियों में से 86 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि केवल 23 शेष हैं जो पुलिस के रडार पर हैं और शीघ्र ही मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में एक्टिव मिलिटेंट्स की संख्या के बारे में पूछे जाने पर DGP ने कहा कि विदेशियों और स्थानीय आतंकवादियों की संख्या को घटाकर केवल 2 अंकों तक कर दिया गया है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपनी मौत की शैया पर है। DGP ने कहा कि नए आतंकवादी रंगरूटों की उम्र बहुत कम होती है। LOC के पार लॉन्च पैड्स में घुसपैठ करने के लिए तैयार आतंकवादियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ आतंकवादी हैं जिन्हें भारी बर्फबारी से पहले इस तरफ धकेला जा सकता है। उन्होंने कहा लेकिन घुसपैठ रोधी ग्रिड ऐसी सभी कोशिशों को नाकाम करने के लिए सतर्क है। उन्होंने कहा कि लॉन्च पैड्स पर आतंकवादियों की संख्या में उतार चढ़ाव होता रहता है। पिछले साल के हमले के प्रयासों के मद्देनज़र जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि किसी भी नापाक योजना को नाकाम करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कड़ी निगरानी रख रहा है। आज फिर कश्मीर टाइगर्स की तरफ से एक थ्रेट इशू की गई है कि नॉन लोकल्स को टारगेट किया जाए, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये जो थ्रेट इस तरह की अलग अलग ब्लॉग्स के ऊपर अलग अलग तरह के आउटफिट देते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये माउथपीस हैं पाकिस्तान की, ISI के, पाकिस्तान की उन एजेंसीज़ के जो मिलिटेंसी को जहां पर चलाना चाहते हैं, मिलिटेंसी को जिंदा रखना चाहते हैं। मिलिटेंसी दम तोड़ रही है। ये धमकियां जिस तरह की दी जा रही हैं, जो लोग इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम लोग पहले ही इस तरह के 2-4 ब्लॉग्स को, साइट्स को नज़र तले रखे हुए हैं। उसमें FIR भी लगी है। जहाँ पर जो लोग ऐसी साजिशों में लोकल लेवल पे उनकी सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस तरह की धमकियों शमकियों से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रोज़मर्रा का एक साजिश है, एक काम है उन लोगों का जो बैठे, जिनको आतंक के अलावा और कुछ नहीं दिखता है, जिनको लोगों की खुशी और खुशहाली हजम नहीं होती है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बच्ची खुची जो धमकी देने वाली जमातें उनको भी जल्दी दबाएंगे। सर, कल 13 दिसंबर है, किस तरह का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है? क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि एक अटैक फॉइल किया गया था और एक बड़ा अटैक ज़िवान में हुआ था। हम लोग हर तरह की सुरक्षा की जो प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सब जगह पे सब ठीक रहेगा और हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमी सुरक्षा की दृष्टि से नहीं रहेगी। सर, अक्रॉस द बॉर्डर सर कितनी एक्टिविटी है, कितने नंबर है टेररिस्ट का जो लॉन्च पैड्स में एक्टिव है सर? और देखिए, इसकी गिनती मिनती स्पेसिफिक आगे पीछे ऊपर नीचे जो होता रहता है नंबर। कुछ लोग हैं अभी जहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर उस जगह पे हैं। कुछ लोग हैं जिनको बार बार इस तरफ इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की जा रही है। सरहद के ऊपर जितने भी फोर्सेस लगी हैं बिल्कुल सतर्क हैं। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की गई हैं, फिर भी कद का एलिमेंट क्रॉस करके इस तरफ आया था। उनमें से बहुत सारे लोग जो उनका सफाया हो चुका है। हमारी बाकी कार्रवाई ऑपरेशन जारी है। सर, हिंटरलैंड में सर एक्टिव टेररिस्ट की संख्या कितनी है? अभी मैं पहले भी कह चुका हूं कि डबल डिजिट में काउंट करिए उनको। और इतना की डबल डिजिट में अभी FTB बड़ी छोटी गिनती में है। एक साल के अंदर फॉरेन टेररिस्ट 56 का सफाया हुआ है, जो लार्जेस्ट नंबर है पिछले बहुत सारे सालों में। और इसी तरीके से अभी अगर इस साल मान लीजिए कि 109 मिलिटेंट पैदा हुए, उसमें 86 का सफाया हो चुका है, 23 सिर्फ बचे हैं। तो जो मिलिटेंसी के रास्ते पे जाएगा उसकी उम्र लंबी नहीं है। हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चे अमन और खुशहाली का रास्ता पकड़ें, तरक्की की राह जो है वो अपने लिए चुनें
मिल्टन सी का रास्ता जो है ये दुश्वार है और इस पे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर, पाकिस्तानी और खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब में सर ट्विन आरपीजी अटैक्स हुए, पहले मोहाली में, परसों जो है तरन तारण के सरहाली में। किस तरह से देखें? इस पे अभी कमेंट नहीं करेंगे। इसका एक तालमेल किसी लेवल के ऊपर, क्योंकि आतंकी जो माँ है वो... अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।